क्या बोल रहे हैं कि जो लीडर लोग होते हैं, समाज का एक जो ऊंचा लीडरशिप वाला अग्रणी लोग जो है, सामान्य लोग उनको इमिटेट करते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनके जैसा उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो इसी इसी को बात करते करते जनक महाराज का एग्जाम्पल दिए। फिर भगवान अब अपने बारे में बोल रहे हैं कि हालांकि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं पे कुछ बाहर कहीं से आनंद लेने की जरूरत नहीं है, कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैं भी हमेशा कुछ ना कुछ करने में लगा रहता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत लोग मुझे अपना आदर्श मानते हैं। ये दुनिया, ये जगत का स्वामी हूं मैं। तो जो स्वामी करेगा, उनकी प्रजा वैसा ही करेगी। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि मुझे पता है कि ये जो लोग हैं आने वाले, ये देखेंगे कि भगवान ने क्या सिखाया। जब भगवान धराधाम पे आए, है ना, तो उन्होंने क्या क्या किया, तो लोग क्या करेंगे, वो क्या क्या किया वो देख के फिर वो उससे प्रेरणा लेंगे और वैसा करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मैं भी कर्म करता हूँ। फिर उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, श्लोक में बोलते हैं भगवान, अगर मैं कर्म ना करूं, अगर मैं जब यहाँ धरती पे अवतार लेता हूँ, मैं कुछ ना करूं, तो क्या होगा, मैं अपने नियत कर्म ना करूं तो क्या होगा, ये लोग नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी अपने कर्मों को करना छोड़ देंगे, है ना। हम देखें, चाहे भगवान का कोई भी अवतार हो, जैसे राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, दोनों में भगवान कार्य कर रहे हैं, दोनों में कर रहे हैं। कहीं पे भी भगवान ऐसा नहीं कि अपने कर्तव्य को छोड़े हुए, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। भगवान बोले अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा ना, तो ये जितना भी जन समुदाय है, ये कैसा हो जाएगा, अवांछित, वर्ण संकर हो जाएगा। और मैं, तू अर्जुन बोल रहा था ना कि मैं अगर ये युद्ध लड़ूंगा तो मैं वर्ण संकर का कारण बनूंगा, और वो बहुत बड़ा अपराध है, मैं तो नरक में चला जाऊंगा। भगवान बोले अगर मैं कर्म नहीं करूँ ना, जब मैं धरती पे आता हूँ, तो ये लोग मुझे अपना आइडियल मानेंगे और ये निकम्मे बन जाएंगे, ये मुझे इमिटेट करके ये अवांछित जो है वर्ण संकर बन जाएंगे। तो इसीलिए मुझे कर्म करना पड़ता है। तो ये वर्ण संकर क्या होता है, ये अवांछित लोग कौन होते हैं, अवांछित समुदाय क्या होता है, तो इसको हम लोग समझेंगे। कभी कभी हम देखते हैं परिवार में कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको माँ बाप चाहते ही नहीं है, ठीक है ना। ये कहाँ से आ गया, इतना मुसीबत बन जाता है माँ बाप के लिए, उनको होता है कि ना ही होता तो अच्छा था हमारे परिवार में। मतलब जिसकी कोई वांछा नहीं है जिसको प्राप्त करने की, या जिसको प्राप्त करके माँ बाप को कोई खुशी नहीं है, ऐसी संतानें क्या होती है, अवांछित संतानें होती है, ठीक है। तो ऐसी संतानें, क्योंकि माँ बाप ने उनको निग्लेक्ट किया, माँ बाप के लिए वो बोझ थे, इसीलिए उनके अंदर एक ऐसी मेंटेलिटी पैदा हो जाती है कि वो आने वाले समाज के लिए बहुत बड़ा मुसीबत बन जाते हैं। ऐसे बच्चे समाज को दूषित करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो अवांछित थे, वर्ण संकर थे, इसीलिए उनके अंदर एक अलग प्रकार की कष्ट होता है, जिसका उनके अंदर एक अलग प्रकार की नेगेटिविटी आती है उस कष्ट के कारण, और वो ही नेगेटिविटी को फिर वो समाज में स्प्रेड करते हैं। ये क्यों आता है, ये ऐसे बच्चे क्यों होते हैं, जब सही से घर में संस्कारों का पालन नहीं होता, तब ऐसे बच्चे होते हैं, तब ऐसे बच्चे परिवारों में उठते हैं। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने जोर दिया है हमेशा कि हमको गर्भाधान शुरुआत कैसे करनी चाहिए, गर्भाधान संस्कार से। क्योंकि जब हम गर्भाधान संस्कार करते हैं, तो एक क्या होती है, सतोगुनी आत्मा जो है वो हमारे गर्भ में निवास करती है। तो इसीलिए आजकल तो लोग ये सब चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना। और कभी कभी तो जैसे कौन बता रहा था मेरे को, मैं बताती हूँ आपको, मेरे दीदी बता रहे थे शायद, ठीक है। तो उनके रिलेशन में एक लड़की आई थी, तो वो उनके कोई रिलेटिव थे, पति पत्नी, उनके घर में बच्चा पैदा हुआ। पहले तो वो बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहते थे, ठीक है चलो एक तो बच्चा होना चाहिए होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने एक बच्चा पैदा किया। तो वो क्या करते थे, जल्दी जल्दी उसको, लड़की को बुला लेते थे। क्यों बुलाते थे उस लड़की को, उसको बोलते थे, वो लोग दोनों वर्किंग थे, ठीक है।
तो वर्किंग थे, तो जैसे ही शाम को आते थे तो दिन भर तो उस लड़की को बोलते थे कि तू संभाल ले, मेड है तो थोड़ा देख ले, इसलिए रिलेटिव है ना। तो फिर क्या करते थे वो लोग, आते थे ना, उसको लड़की को बोलते थे तू बच्चे को लेके चली जा, नीचे जरा गार्डन में घुमाला 2-3 घंटे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे उस टाइम में, ये लोग आके ड्रिंक करते थे, समझ रहे ना। तो बोलते थे अरे बच्चा देखेगा तो अच्छा नहीं जाएगा ना, तो इसको ले जा। मतलब मदर जो है उसको बच्चे को क्या संस्कार देना उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन का पूरा ध्यान है। उन्होंने खाना पीना, उल्टे पुल्टे काम करना, सिगरेटें पीनी, ये सब काम करते थे। तो ऐसा बच्चा कैसा होगा सोचिए, क्या उसके अंदर संस्कार जाएंगे, कल वो समाज में कैसा उठेगा, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चे अवांछित संतान है। जस्ट एक मजबूरी के चलते, एक चलो बच्चा होना चाहिए नाम के लिए पाल लिया, पैदा कर लिया, लेकिन उसको ना पालने की इच्छा है, ना उसको संस्कार देने की इच्छा है। तो ऐसे ऐसे समाज में बच्चे पैदा करने से अच्छा है हमको पैदा ही नहीं करने चाहिए। आजकल जैसे सब लोग वर्किंग हो गए हैं, लड़के भी वर्किंग, लड़कियां भी वर्किंग, ठीक है ना, और मेड के पास बच्चे पाल रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को बोल देना चाहिए कि भाई अगर तुम बच्चों को सही से पाल सको तो पैदा करना, ठीक है, नहीं तो मत पैदा करो, क्या हुआ। तो आपको अपनी सेंसेस को एंजॉय करना है, कर लो, क्या हुआ। कम से कम समाज को ऐसे घटिया चीजें तो मत दो, ठीक है कि नहीं, वो कल समाज के लिए कष्ट का कारण बनेंगे। तो इससे अच्छा ऐसे बच्चे पैदा ही मत करो फिर। तो इसीलिए भगवान बोले हैं कि अगर मैं पालन ना करूं ना धर्म का आके, तो ये लोग भी धर्म का पालन नहीं करेंगे, इसलिए मुझे सिखाना पड़ता है इन लोगों को। तो और अगर मैं ऐसा करूंगा, मतलब अगर ऐसा ना करूं, भगवान बोलते एक तो ये वर्ण शंकर हो जाएंगे, और क्या करेंगे फिर, मैं समाज की अशांति का कारण बन जाऊंगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान समस्त जीवों के पिता हैं, और यदि ये जीव पथ भ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। देखिए, एक परिवार में बच्चा अगर गलत जा रहा है तो हम सबसे पहले किसको ब्लेम करते हैं, जो उस घर के बड़े होते हैं। उन्होंने देखा नहीं क्या, एक परिवार अगर टूटता है तो हम किसको ब्लेम करते हैं, उनके बड़ों को, कि बड़ों को देखना चाहिए था, अगर स्थिति बिगड़ी तो उसको संभालना चाहिए था बड़ों को। तो इसी तरह से ये समस्त जगत किसका है, इसका सबसे बड़ा कौन है, भगवान है। इसके पिता कौन है इस समाज के, भगवान है। तो इसीलिए अगर समाज में कुछ भी गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको ठीक करने का उत्तरदायित्व किसका है, भगवान का। तो इसीलिए भगवान गीता में क्या बोले हैं सेकंड चैप्टर में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की ज्यादा हानि हो जाती है, तब तब मैं फिर इस समाज को सुधारने के लिए, इन दुष्टों का अंत करने के लिए आता हूं, मैं आता हूं। तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए आते हैं, और जब आते हैं तो बहुत तरह की लीलाएं करते हैं, बहुत तरह के कार्य करते हैं, वो तो भगवान है। अब अगर हम सोचें कि भगवान जो किए हम तो उसी की नकल करेंगे, है ना। कभी कभी लोग बोलते हैं ना हम ये करेंगे हम वो करेंगे। अभी देखिए भगवान रासलीला किए तो लोग बहुत कोशिश कर, जो जिन लोगों का सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, जिनमें फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा होती है, वो लोग रासलीला को माध्यम बना के वो लोग एंजॉय करते हैं इस चीज को। तो क्या ये भक्ति है, ये तो भक्ति नहीं है। तो भगवान जो कर रहे हैं हम उसको नकल नहीं कर सकते, लेकिन भगवान भगवान तो गिरिराज उठाए हैं, हम गिरिराज उठा सकते हैं क्या, नहीं उठा सकते। भगवान तो ग्वालों को बचाने के लिए आग पी गए थे, हम आग पी सकते हैं क्या, नहीं पी सकते। हम कालिया जैसे सर्प के ऊपर हम लोग नृत्य कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना होगा, क्या उन्होंने जो किया उसको नकल करना होगा, उसका अनुकरण करना होगा, नहीं। हमको क्या करना होगा, उन्होंने जो जो सिखाया हमको उसको सीखना होगा। उन्होंने जो अपने शास्त्रों में अपनी वाणी से जो संदेश दिए कि तुमको ऐसा करना चाहिए। पूरी भागवतम में हम देखते हैं, जब 11वां स्कंद होता है, 10वें स्कंद के बाद जो 11वां स्कंद आता है, उसमें जब उद्धव होता है, उद्धव जी को भगवान कितना सुंदर संदेश दिए कि इस जगत में हमको कैसे रहना चाहिए, हमको वो पालन करना है। भगवान ने क्या किया, वो तो सुप्रीम पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना।
लेकिन वो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो उन्होंने सिखाया उसको हम पालन कर सकते हैं। अब कोई बोले कि शिव जी ने तो क्या बोलते हैं, जहर पिया था, हम भी जहर पी के रहेंगे। शिव जी तो प्याला भर के पी गए थे, पूरा समुद्र का पान कर गए थे, कितना बड़ा विष पान कर गए थे, है ना। लेकिन आप एक बूंद भी नहीं कर पाएंगे, उतने में ही आपकी टाइम बोल जाएगी। तो हम नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ लोग जो शिव जी के अनुयायी होते हैं, वो बोलते हैं हमारे शिव जी गांजा पीते हैं, ये पीते हैं, हम भी वही पियेंगे। अरे वो उनकी स्थिति क्या है और तुम्हारी स्थिति क्या है, समझना होगा। इसलिए ये लोग जो करते हैं हम उसको इमिटेट नहीं कर सकते, उसकी नकल नहीं उतारनी चाहिए। उन्होंने जो सिखाया, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उन्होंने ये शिक्षा दी है, तो वो हमको पालन करनी चाहिए। हम नकल नकल नहीं करनी हमको। भगवान आए, भगवान आते हैं, अपनी वाणी से बहुत सारे संदेश देते हैं, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमको करके दिखाते हैं। तो हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम उनके नकल ना करके उनके उपदेशों का पालन करें, और उपदेशों का पालन करेंगे तो हम क्या होंगे, हम उनके भक्त बन पाएंगे, उनके प्रिय बन पाएंगे, और इस जगत में भी आनंद से रह पाएंगे, और इस जगत में आनंद से रहने के बाद भगवान के धाम को भी प्राप्त कर पाएंगे, परम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए भगवान बोले हैं, हाँ हमको भगवान भगवान को भी कर्म करना पड़ता है, हम अपने नियत कर्मों को नहीं छोड़ सकते। भगवान यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में बोले कि हमको नियत कर्मों का पालन करना होगा, हमको सही से अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए आदर्श बनना होगा, ताकि वो हमारे लाइफस्टाइल को देख के, हमारे घर के आनंद को देख के, देखिए आज लोग बहुत कष्ट में हैं, जब आप अपने घर में आनंद से रह रहे हो तो आस पड़ोस वाले देखते हैं, यार कितना अच्छा है इनका घर, ऐसा वो कोशिश करते हैं किसी ना किसी माध्यम से जानने की, कि ऐसा ये लोग किस तरह से जी रहे हैं, क्या इनके घर की थिंकिंग है, क्या इनका लाइफस्टाइल है, कि इतने आनंद में रहते हैं, हमारे घर में कला है, हमारे घर में ऐसा नहीं है, तो हमको भी फॉलो करना है उसको। वो किसी ना किसी माध्यम से जानना चाहेंगे, चाहे खुद कान लगा के देखेंगे, या नजर रखेंगे, या आपसे बात करेंगे। तो हमको ऐसे लोगों का आदर्श बनना है, ताकि वो भी भक्ति से जुड़ पाए। ऐसे लोगों को सिखाना है कि कैसे घर को, इस भौतिक जगत में रहते भी हम लोग अपने घर को एक्चुअल गृहस्थी जिसको बोला जाता है वो बना सकते हैं। कृष्ण केंद्रित गृहस्थी हम कैसे बना सकते हैं, यही भगवान यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं। अगले श्लोक में चलते हैं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो, माता जी अनम्यूट कीजिए पहले। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्त, कुर्याद्विदांस्तथा सक्ता चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। श्रीचित्कीर्षु लोक संग्रहम। हरे कृष्णा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो भगवान अब यहाँ पे दो लोगों की बात कर रहे हैं, एक अज्ञानी और दूसरे विद्वान। अज्ञानी किसको बोल रहा है, भगवान ने किसको बोला है, जो लोग फल की आसक्ति में रहकर कर्म करते हैं, समझे ना, जो फलों के प्रति आसक्त होते हैं कि ये मैंने फला काम किया तो मेरे को ये मिलना चाहिए, फिर मैं इससे ये करूंगा, ये एंजॉय करूंगा, ये ऐसे करूंगा, वो करूंगा, समझे ना। जो ऐसी आसक्त होकर जो कर्म करते हैं, भगवान उनको क्या बोल रहे हैं, अज्ञानी जन। तो जो अज्ञानी है वो फलों की आसक्ति, फलों के प्रति आसक्त होकर कर्म करते हैं। वहीं दूसरे लोग हैं जो कर्म कर रहे हैं लेकिन फलों के प्रति आसक्त नहीं है, वो निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं। और ऐसे लोग आप देखेंगे आनंद में रहते हैं, लेकिन जो फलों के प्रति आसक्त होते हैं, जब जब उनको देखिए, आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, हर काम का क्या आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, नहीं। दिन में कई बार आपके काम बिगड़ जाते हैं, किचन में जल्दी जल्दी काम कर रहे हो, कभी कुछ गिर गया, कभी कुछ फैल गया, नेगेटिव रिजल्ट भी मिलते हैं। ये तो मैं जस्ट एक छोटे एग्जांपल दे रही हूँ। तो हर टाइम आप उनको लेके फिर क्या रोते पीटते रहेंगे, नहीं।
तो जो निष्काम भाव वाले लोग होते हैं ना, वो लोग क्योंकि उनको फलों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, वो निष्काम भाव से काम किए, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो आनंद में रहते हैं। और जो कामों के प्रति आसक्त हैं, वो क्या करते हैं, वो कष्ट में रहते हैं, क्योंकि उनकी आसक्ति हर समय पूर्ण नहीं होती है, कभी कभी होती है। इसलिए जब सही रिजल्ट नहीं मिलता, तो भगवान को गाली निकालेंगे, किस्मत को कोसेंगे, है ना। हाँ, ये क्या हो गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, छोटी छोटी चीज में जरा सा कुछ नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है, रोना रोएंगे। लेकिन जो निष्काम भाव है, ठीक है ना, नहीं मिला ना सही, हो गया जो होना था, वो छोड़ के आगे अपने अगले कर्म में बढ़ जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि इन लोगों को, जो विद्वान है, जो निष्काम भाव से है, वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। जैसे मैंने बोला ना कि हम जहाँ रह रहे हैं, अपने परिवार के लिए आदर्श बने, अपने आसपास के लोगों के लिए आदर्श बने। तो वो क्या करेंगे, हमको देखेंगे, हमको कॉपी करना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा, हम पॉजिटिविटी, कृष्ण भावनामृत का प्रचार अपने अपने करने के माध्यम से हम फैला पाएंगे, जब हम शास्त्रों को ऐसे मानेंगे। इसलिए भगवान बोले है ना, बोलते हैं ना, महाजन येन गतेन स पंथा, कि हमको अपने जीवन में कुछ आइडियल रखने चाहिए। कैसे, महाजनों जैसे, जैसे शास्त्रों में 12 महाजन दिए गए हैं, विषम पितामह, सुखदेव गोस्वामी, जनक महाराज, जिनकी बात की है अभी भगवान, है ना। तो ऐसे ऐसे महाजनों को हमको देख के, ऐसे लोगों से हमको सीखना चाहिए। और अगर आप इनके जैसे जीवन में पालन कर रहे हो, तो आपको देख के भी लोग इसी तरह से पालन करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यही चीज यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। फिर आगे, हम्म, अगले श्लोक में चलते हैं। ना बुद्धि भेदम जनियेत न बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानां कर्म संगिनाम अज्ञानां कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान युक्त समाचरन। हरे कृष्णा। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। हम्म तो अब भगवान बोल रहे हैं कि जो विद्वान लोग हैं, यानी जो निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, जो भक्ति में लगे हुए हैं, जो आनंद में, इस भौतिक जगत में भी जो आनंद में जी रहे हैं। अभी देखिए, कभी हम जब प्रचार करते हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं पिछले 25 नंबर श्लोक में, कि उनको आसपास में इस चीज का प्रचार करना चाहिए, उचित पथ पर लेके जाने की लोगों को अ, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस कोशिश में भगवान क्या बोल रहे हैं, हमको, जो अज्ञानी पुरुष है हमारे आसपास, यानी अज्ञानी पुरुष कौन, जो सकाम कर्मों में फंसे हुए हैं। हो गया, अच्छे से हो गया, ठीक। आप देखेंगे थोड़ा हाँ सा? आई मैं, 1 मिनट माता जी, इसको अभी आके रामो रामो रामो
हरे कृष्णा। सॉरी माता जी। तो आ, यहाँ पे भगवान क्या बोले कि ऐसे लोगों को ना हमको वो जो कर्म कर रहे हैं उनसे रोकना नहीं चाहिए। जैसे कभी कभी हम लोग भक्ति वृक्ष की क्लास जिन्होंने पिछले वीक भी अटेंड की थी, तो वहां पे यही इससे इससे कोरिलेट कीजिए। वहां पे प्रभुपाद जी क्या बोले कि हमारा जो बिहेव है ना अपने परिवार के लोगों के साथ, अगर आप भक्ति में आए, जब नई नई चीजें सीख रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एकदम एंटी हो के, अरे तुम तो बहुत गलत कर रहे हो, हाय हाय चाय पी रहे हो अभी भी, छी 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 छी। ऐसा मतलब हमको हीन नहीं दिखाना है उन लोगों को कि तुम अगर ये कर्म कर रहे हो तो बहुत बुरा है। देखिए, हम लोग भी जब भक्ति में आए हैं ना, तो हम भी एक दिन में काया पलट नहीं, अभी भी हमारे अंदर बहुत बीमारियां हैं, अभी भी बहुत बुराइयां हैं। हम कोई बहुत हाई स्टेज पे नहीं पहुंच गए हैं, हम भी अभी पहली सीढ़ी पे ही खड़े हैं। अभी इतना टाइम हो गया, लेकिन जब हम दोष देखने लगते हैं, हम पहली सीढ़ी पे ही पाएंगे अपने आप को, है कि नहीं? तो इसीलिए जब जब हम भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमको ऐसा नहीं कि हम तो बहुत महान बन गए और दूसरे लोग बहुत हीन है, हमको हीन नहीं दिखाना चाहिए दूसरों को। हमको बहुत प्यार से बिहेव करना चाहिए, उनके कर्मों को रोकना नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे तुम ये नहीं करो वो नहीं करो, एकदम से हम लोग उनके ऊपर ना 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 डोंट 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 वाले नियम दे दे, नहीं। हमको डूज ही रखना है। उन्हीं कर्मों को जो वो थोड़ा टेढ़ा कर रहे थे, उसको सही तरफ हमको उनको तरीका बता देना है। अभी प्रभुपाद जी ने हम लोगों को क्या किया, एक दिन से ही एक दिन में ही सारा चेंज कर दिया क्या? नहीं। प्रभुपाद जी एक एक करके चीज, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में हम जब भी पढ़ रहे हैं, एक एक चीज करके हम लोग धीरे धीरे करके कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे प्रभुपाद जी चाहते हैं या हमारे गुरुओं ने जैसे जैसे हमको बताया, इंस्ट्रक्ट किया, हम धीरे धीरे करके अपने आप को कोशिश करते हैं वैसा करने की, है ना? तो इसी तरह से जब हम प्रचार करें, जब हम किसी के आदर्श बने, एकदम से हमको नहीं बोलना है ये नहीं करो वो नहीं करो, नहीं। धीरे धीरे करके जैसा माहौल है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमको धीरे धीरे करके उनको ऐसा मोल्ड करना है कि एक दिन आएगा वो सब नियम पालन भी हो रहे हैं, सब माला जप भी कर रहे हैं, उनकी कर्मों की आसक्ति भी खत्म हो गई। वो धीरे धीरे होगा, एक दिन से नहीं होगा। यही भगवान बोल रहे हैं कि हमको एकदम से उनके कर्मों से नहीं रखना रोकना है। अगर हम एक ही दिन में पहले दिन रोकना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा? मन विचलित हो जाए। वो जो आपकी थोड़ा सा सुनने के लिए आए थे आपके पास में ना, कि देखिए आपके घर में इतना आनंद कैसे हुआ है, हम तो ये नहीं करते, हम तो ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, अरे बाप रे हम तो ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, दोबारा नहीं जाएंगे वही इनके घर में, समझे ना? दोबारा नहीं हमको पूछना इनसे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बोलना है, आपको करना है, ठीक है हो जाएगा, कोई मुश्किल ही नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, एक एक चीज करके मैं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके करते जाइए। ठीक है, सबसे पहले माता जी कुछ नहीं, बस आप एक माला जप करना शुरू कर दीजिए। एक माला नहीं हो पाता, नहीं नहीं कोई बात नहीं, माला नहीं पकड़नी कोई बात नहीं। अब मैं आपको मंत्र सिखाती हूँ, सुबह 10 बार बोल दीजिए, शाम को 10 11 बार बोल दीजिए, है ना? ऐसे करके हमको धीरे धीरे, फिर कभी कुछ और देख रहे हैं ऐसा, माता जी ऐसे करके ना भगवान को भोग लगाया करो थोड़ा सा, नहीं ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, बस पहले थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दीजिए। अच्छा ऐसे, कोई बात नहीं, वो तो भगवान है ना, तो आप गेस्ट लोग के लिए नए बर्तन रखते हो ना अलग से, भगवान के लिए भी कुछ नए। एक एक चीज हमको, ये नहीं कि पहले दिन ही, नहीं, आपको हो सकता है कहीं 2 3 साल भी लग जाए उनको चेंज करने में। तो ये हमको धीरे धीरे करना है। और ये नियम पालन से भी ऊपर चीज हो गई कि हमको भक्ति को प्रैक्टिस में लाना है। जब हम जप अच्छे से करेंगे ना, जिसका जप अच्छा हो गया, उसकी बाकी चीजें अपने आप ही धीरे धीरे हो जाएंगी। सबसे पहला है कि हम जप की शुद्धता दें उनको, जप शुद्धता से करें वो लोग, बस इतना आपने लगा दिया, बाकी चीजें अपने आप होने लग जाएंगी। जप अपने आप में ही सबसे बड़ा साबुन है ना? हमने भक्ति वृक्ष में किया था ना, तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं हमको उनका मन विचलित नहीं करना है, एकदम से ना 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 नहीं बताना है, बल्कि क्या करना है, भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। समझ रहे हैं ना? हमको भक्ति खुद भी करते रहना है, और धीरे धीरे उनको एक एक स्टेप करके भक्ति की ओर बढ़ाते जाना है, उनका एक एक छोटा छोटा स्टेप, इतना प्यार से, इतना इतना समझदारी से उनको लगाना है कि उनको पता ही ना चले कि कब उनको चेंज हो गया उनका अंदर से सब, कब वो आसक्तियां खत्म हो गई, उनको पता ही ना चले।
उनको सही तरीका उनके सामने, जैसे मैं उस दिन बच्चों का बारे में भी बताई थी, जैसे वो माता जी कोई बोली थी कि बच्चे तो नहीं करना चाहते, ये नहीं करना चाहते। हमको बच्चों को जबरदस्ती ये कह के नहीं बिठाना है कि तुम करो, तुमको नहीं खाना, तुमको नहीं पीना, आज तुमको ये करना। हमको ऐसे नहीं करना है। हमको क्या करना है, जो हम उनसे करवाना चाहते हैं उस चीज की अच्छाई उनके सामने रखनी है। समझे ना? जब आप अच्छाई सामने रखोगे ना उस चीज की, तब वो जाके उसकी प्रेरणा मिलेगी उनको करने की। अच्छा, इससे इसको करने से इतना अच्छा होता है। ओ ठीक है, ठीक है मम्मी, आज तो नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ, जैसे कोई कोई अगर आपको एकादशी का व्रत करवाना है, मैं बताती हूँ कैसे कर सकते हैं। जिनके घर में बच्चे एकदम नहीं है, थोड़ा बहुत सुन लेते हैं लेकिन, ठीक है, उनको बोलो ठीक है पूरा दिन मत करो, तुम सिर्फ 12 बजे तक कर लो। ठीक है, फिर वो जब 12 बजे तक करने जाए, अरे ठीक है 12 बजे तक करती है ना, तुम 2 बजे तक कर ले, एक टाइम खा ले। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके दूसरे, ठीक है ना, तुम 4 बजे तक कर ले। और धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ जाएगा और पूरा दिन हो जाएगा। एक टाइम आएगा पूरा दिन, 1 साल के अंदर आप प्रैक्टिस कराओगे, 1 साल के अंदर बच्चा व्रत करने लग जाएगा। तो आपकी भी चल गई, बच्चे की भी चल गई, दोनों की होगी पूरी। ठीक है, फिर वो बोले नहीं मम्मा मेरे से तो रहा ही नहीं जाता। अच्छा ठीक है, मैं तुझे बना के दूंगी, लेकिन एकादशी वाला बना के दूंगी, अच्छी अच्छी चीजें दूंगी, डोसा दूंगी, ये दूंगी, लेकिन अन्न मत खाना, घर में भी मत खाना, बाहर में तो एकदम मत खाना बेटा। हाँ ठीक है, मैं तेरे को तेरे मनपसंद चीज है, तुझे पिज्जा खाना है, मैं तुझे एकादशी वाला पिज्जा भी बना दूंगी। ठीक है, तो सारे आप यूट्यूब खोलिए, एकादशी वाला पिज्जा की रेसिपी मिल जाएगी आपको। लेकिन ये हो जाएगा, इजी है, टफ नहीं है। ये हमको बुद्धि लगा के उनके कर्मों को सही करना होगा। यही चीज भगवान समझा रहे हैं हमको। गुरु, शास्त्र और साधु, इनका संग ज्यादा बढ़ाना होगा, है ना। गुरु, शास्त्र और साधु का संग जब ज्यादा बढ़ेगा तो अपने आप ही ये चीजें पॉजिटिव होने लग जाएंगे। देखिए, मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें प्रभु बोल रहे थे, कोई भी बिल्डिंग बनानी हो, कोई भी बिल्डिंग, वही सीमेंट लगेगा, वही ईंट लगेगी, वही कंक्रीट लगेगी, सरिया लगेगा, सब एक जैसा लगेगा। कोई भी बिल्डिंग, चाहे वो मंदिर बने, चाहे कोई मदिरालय बने, चाहे कोई कुछ और होटल बने, चीजें सेम लगेंगी, लेकिन इफेक्ट क्या है, दोनों का डिफरेंट है। दोनों का डिफरेंट है ना। वो एक्चुअली बात बता रहे थे जुहू टेम्पल की, कि अगर ये जुहू टेम्पल वहां पे ना बनता, उस समय प्रभुपाद जी ने एफर्ट किए, ठीक है, तो वहां पे क्या बनता, वहां पे वो लोग होटल बना रहे थे। आज जुहू टेम्पल से क्या हो रहा है, भक्ति का प्रचार हो रहा है, हजारों हजारों लोगों का जीवन संवर रहा है। लेकिन वही अगर होटल बन जाता तो क्या होता, वहां पे लोगों का जीवन नष्ट होता, है ना। तो संग हम किस जगह का कहाँ का कर रहे हैं, चीजें वही है, वही हमारे पंच तत्व से हम बने हैं, वही पंच तत्व से जो मेटीरियलिज्म में फंसे हुए लोग, वो भी उसी से बने हुए हैं। फर्क कहाँ आ रहा है, फर्क सिर्फ सोच का और भाव का आ रहा है। काम वो भी कर रहे हैं, काम हम भी कर रहे हैं। जैसे पिछले श्लोक में बोले ना भगवान, अज्ञानी और विद्वान, ऐसा नहीं है कि अज्ञानी लोग मेहनत नहीं करते, वो जो कर्म फल प्राप्त करने के लिए वो भी पूरा मेहनत करते हैं, वो भी कोई आलसी नहीं होते हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। और एक विद्वान व्यक्ति भी अपने जीवन में मेहनत करता है, लेकिन दोनों के कर्मों का फल डिफरेंट आ जाता है। काम वही, सब कुछ वही, लेकिन फल बदल जाता है। तो यही चीज हमको अपने, जब हम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, उनको बोलो कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे उनके कर्मों का जो भाव है ना, वो हमको चेंज करना है। वो जो आसक्ति है कर्म के फलों के प्रति, वो हमको चेंज करनी है। वो आसक्ति को कहाँ लेके जाना है, कृष्ण में, कृष्ण भक्ति में लेके जाना है। यही चीज यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं, टाइम, एक श्लोक और कर लेते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृते क्रियमाणानि, गुणे कर्माणि सर्वशः, गुणे कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार विमूढ़ात्मा, कर्ताहमिति मन्यते। कर्ताहमिति मन्यते। हरे हरे कृष्ण। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है।
जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो भगवान अब यहाँ पे थोड़ा सा मूड चेंज कर रहे हैं। भगवान बोले कि देखो अर्जुन, हम करने वाले कुछ भी नहीं है। हम क्या होता है, हम हर चीज के पीछे फल अपने लिए चाहते हैं। मैंने किया, आज अभी मैं बोलूं किसी से कुछ अच्छा काम हो जाए, हमको झंडा गाड़ना है सबके सामने। अरे मैंने किया, मैंने बताया था, मेरी वजह से हुआ ये, तो है ना। ये हम लोगों में सब में है। ये बुराई कह लो या जो मर्जी कह लो, हमें सब में है। हमको रहता है कि देखो हमारी बुद्धि कितनी अच्छी काम की, है ना, हमने कितना अच्छा बताया, तो देखो ये इसका काम हो गया, है ना। भगवान बोलते तुम्हारा कुछ नहीं है क्या है। सारा काम इस भौतिक जगत में जब तुम करते हो, तो ये जो इस भौतिक जगत के तीन रसियां हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, है ना। हम जब जिस समय जिस गुण में रहते हैं, वैसा ही काम हमसे हो जाता है। अभी देखिए, बहुत कोई बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, लेकिन जब समय खराब हो तो क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे दूसरों को बुद्धि देता फिरेगा, दूसरों को बताएगा इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, लेकिन खुद के समय पे गलत डिसीजन हो जाता है, सारे पासे उल्टे पड़ जाते हैं। समझ रहे हैं ना। फिर हम जैसे लोग क्या बोलते हैं, बड़े बुद्धिमान बनता था, खुद का हाल देख लो, दूसरों को तो अकल देते थे, है कि नहीं। तो भगवान यही चीज समझा रहे हैं कि एक्चुअल में हम करने वाले कुछ नहीं है, जो है गुणों के अनुसार होता है। हम जिस गुण में रहते हैं, वैसे हमसे काम होते हैं। इसलिए जो हम सोचते हैं कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, ये क्या है, ये हमारा अहंकार है। अहंकार विमूढ़ आत्मा। तो अब आप बोलेंगे कि भगवान तो बोले हैं कि मैंने जीवों को थोड़ी लिबर्टी दी हुई है, स्वतंत्रता दी हुई है। अगर तीन गुण करवा रहे हैं तो फिर वो स्वतंत्रता को क्या हुआ। स्वतंत्रता है, लेकिन बहुत थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी सी है ना। स्वतंत्रता है, हम किन गुणों में स्थित हो रहे हैं ज्यादा, हम खुद को कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने मन बुद्धि अहंकार को कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, किस गुण में स्थापित कर पा रहे हैं, ये हमारे वश में है। और जिस गुण में हम स्थापित करते हैं, फिर उस गुण में रहने के कारण जो काम होते हैं हमसे, वो हमारे वश में नहीं है। इसलिए हमारे वश में क्या है कि हम अपने आप को कंट्रोल करें, अपने आप को तमोगुण से निकाल के रजोगुण में, रजोगुण से निकाल के सतोगुण में, और कोशिश करें इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध सत्व में स्थापित हो पाए। ये हमारा काम है। लेकिन कर्म नहीं तो हमको ये तीन गुण हमको कहीं ना कहीं फंसाते रहेंगे, और हम इन तीन गुणों में उलझ के कर्म करते रहेंगे। कर्म करेंगे तो फल मिलेंगे, फल मिलेंगे तो हम इस भौतिक जगत से छूट नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि हम कृष्ण भावना भावित हो जाए, क्योंकि जब हम कृष्ण भावना भावित होंगे तो इन तीन गुणों से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में किया गया कोई भी कार्य है, भक्ति में किया गया कोई भी कार्य है, गुणों से संबंधित नहीं होता, वो कार्य शुद्ध सत्व का होता है। लेकिन ये भक्ति का कार्य कैसा होना चाहिए, निष्काम भाव से, कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हम लोग भक्ति का कार्य करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत सारे फलों की प्राप्ति होती है। हे भगवान, 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो, 5 लाख की लॉटरी निकाल दो। समझ रहे हो ना। मतलब जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। मे बी अभी तो कुछ कुछ लोगों को प्रभुपाद जी की वजह से जागृति आ रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम ऊपर से कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदर में थोड़ा सा कुछ होता है। क्या करे भगवान, कुछ कुछ होता है ना, चाहिए कुछ कुछ। तो सही सतोगुण कब होगा हमारा, शुद्ध सत्व कब होगा, जब कोई भाव नहीं होगा बदले में, जब कोई भाव नहीं होगा। एक छोटा बच्चा जब माँ की गोद में होता है, जब 1 महीने का 2 महीने का है, उसके मन में होता है क्या कि माँ मुझे स्वेटर देगी तभी स्माइल पर पास करके दिखाऊंगा। होता है क्या ऐसे, नहीं होता। वो माँ जब उसके करेगी तो वो हंसने लग जाएगा, है ना। तो ऐसा ही, या माँ जब बच्चे की सेवा करती है, उसको होता है कि आज मेरे पैर दबाएगा तो इसको दूध दूंगी मैं, नहीं तो नहीं दूंगी। नहीं, माँ निष्काम भाव से उस समय सेवा करती है।
कि इस बच्चे को मुझे पालना है। तो इसी तरह से हमको भी जब भक्ति का भाव रखे हुए हैं तो वो निष्काम भाव से होना चाहिए। कुछ अंदर में प्राप्त करने का भाव रहेगा तो वो शुद्ध शुद्ध भाव नहीं होगा हमारा, मिश्रित मिश्रित भक्ति रहेगी। अच्छा है, कुछ नहीं होने से मिश्रित भक्ति भी अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी उसमें भी कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे अच्छा है कि हमारा कोई अंदर में कोई स्वार्थ ना हो उसके पीछे, वो शुद्ध सत्व, वो शुद्ध जो सबसे प्योर है, 24 कैरेट जिसको बोला जाता है, वो है। तो इसीलिए हमको खुद को कर्ता नहीं मानना है। कर्ता कौन है? भगवान है। जो करता है फिर उसी को फल मिलने चाहिए, तो फल भी क्यों हम अपने लिए रखें, है ना। तो ये, और अगर हम सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूं मुझे फल मिलना चाहिए, मैंने किया ये, मैं भगवान को, मैं डिसाइड करूंगी भगवान को क्या देना है कि नहीं देना है ना। तो ये क्या हुआ? ये स्वार्थ का, अहंकार का भाव आ गया। तो ये अच्छा नहीं होता, ये अहंकार है और ये मोह से ग्रस्त है। इससे हमको निकलना होगा। इसी का आगे कंटिन्यूटी हम लोग कल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको आगे। कल तो नहीं होगा, थर्सडे, कल थर्सडे आना, कल तो भक्ति वृक्ष का क्लास होगा। नेक्स्ट वीक में हम लोग इसको आगे करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई आप लोग कोई कुछ बोलना चाहते हो भी बोल सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्णा। जी, वर्ण शंकर एक बार आया, एक बार उधर अर्जुन के टाइम पर आया था। उस टाइम जब अर्जुन के टाइम आया था तो बोला गया था कि कुल परंपरा जब नष्ट हो जाएगी, बड़े बुजुर्ग लोग जब सब चले जाएंगे, मारे जाएंगे युद्ध में, तो उसके वजह से सब गलत वो लोग व्यवहार करेंगे और गलत संतानें उत्पन्न होगी, तो उससे वर्ण शंकर संतान कहा गया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि माँ बाप यदि उसको इग्नोर करते हैं बच्चों को, तो फिर वो गलत हिंसा करेंगे और गलत मतलब एक ही ये चीज, थोड़ा लग रहा है मुझे कुछ। एक ही चीज है, एक ही चीज है। ठीक है, अवांछित मतलब जिनको, जो इच्छा से नहीं होते हैं। हाँ, वो समझ? तो वहां बताया था पिछले बार। हाँ, जो इच्छा से नहीं होते, तो एक ही बात है। अभी देखिए, इच्छा से नहीं होना बच्चा, कभी कभी बच्चे ऐसे गुण लेके बढ़ता है कि वो भी हमको बाहर लगता है, हमको लगता है ऐसा बच्चा ना हो तो परिवार में अच्छा है, समझे, वो भी अवांछित हो जाता है। समझे ना। पैदाइश भी अवांछित हो जाती है, कभी कभी पैदाइश के बाद भी बच्चा अवांछित हो जाता है। तो ऐसे बच्चे फिर है, ये समाज को दूषित करते हैं, इनसे समाज दूषित होता है। इसीलिए भगवान ऐसे ऐसी चीजों से कहते हैं कि समाज कम से कम इतना संपन्न रहना चाहिए कि समाज में कभी अवांछित संतानें ना हो, वर्ण संकर ना हो। हाँ, मतलब इच्छा से ना हो जैसे। ठीक है। हाँ। गलत संतानों का मतलब, बाद में भी मतलब यदि उसके पालने में उसके प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, क्यों वो हमारे लिए एक बोझ होती है। ऐसी संतान जो बोझ होती है ना, वो अवांछित संतान कहलाएगी। माता जी, उसी को ही वर्ण संकर कहते हैं क्या? हाँ, वर्ण संकर बोला जाता है। वर्ण संकर या अवांछित एक ही चीज है। माता जी यही हुआ ना कि जैसे कोई संतान होती है अपनी इच्छा से भी है, लेकिन वो अगर गलत राह चुन लेती है और समाज में हमारी बदनामी हो रही है, परिवार में बदनामी हो रही, तो अपने सोचते हैं कि ऐसी संतान हो ही नहीं हुई, एक बराबर है। देखिए, कभी कभी हम ये चीजें स्वार्थ के निहित होके भी सोच लेते हैं। कभी कभी देखिए, जो पेरेंट्स बहुत मेटीरियलिस्टिक है, सपोज उनकी संतान भक्ति में चलने लग गई है, तो वो क्या बोलते हैं, ये तो पता नहीं क्या साधु बनने चल पड़ा, या ये तो ऐसे कर रही है, ऐसी संतान ना हो तो अच्छा है। हम किस भाव में कहाँ पे, वहां पे तो पेरेंट्स गलत हो जाएंगे। क्योंकि भक्ति में अगर पैदा हो गया तो उससे अच्छा क्या, हिरण्यकशिपु क्या सोच रहा था, वो तो मारने लगा था, उसके लिए तो प्रहलाद अवांछित हो गया था। क्यों? क्योंकि वो भक्ति कर रहा था। तो हम किस किस खुद किस क्वालिटी के हैं, पहले ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अवांछित प्रहलाद महाराज तो समाज के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है ना। वो तो उत्पात नहीं मचाए समाज में, उल्टा उनको तो देख के भगवान, शास्त्रों में उनका वर्णन आ गया। ठीक है, अवांछित मतलब क्या, जो शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे, जिनको कोई तरह का धर्म नहीं सिखाया जाएगा। हाँ, क्योंकि ये जो संतानें होती है उनको माँ बाप पालने पोसने पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। आजकल देख रहे हैं ना हम लोग, वर्किंग है सब, तो बच्चों को पालने में कोई ध्यान ही नहीं है, मेड के सहारे छोड़ के चले जाते हैं। अब मेड पीछे से क्या सिखा रही है, हम देख रहे हैं क्या। हाँ, डे केयर चल रहा है ना वैसे ही तो। हाँ, तो ये
होना भी अवांछित रहती है क्या संतानें? माता जी अदर कास्ट होना? आवाज बहुत कट रही है, कुछ समझ में नहीं आया आप क्या बोले पूछ हैं। रही है अदर कास्ट के, जैसे अदर कास्ट में शादी हो के संतानें होती है तो वो भी अवांछित हो देखिए जाएगी। कास्ट नहीं, हम तो क्या कर रहे हैं, हम कास्ट किसको मान रहे हैं? हम जन्म के आधार पे जो होती है वो कास्ट मान रहे हैं, समझे ना? भगवान ने तो ऐसी कोई रचना ही नहीं की है। भगवान तो पता बोलता है नहीं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान ने तो जन्म के आधार पे कोई वो किया ही नहीं है, भगवान ने तो गुण और कर्मों के आधार पे किया है। तो वर्ण संकर कौन होगा कि जो सात्विक गुण है और जबरदस्ती हो गई किसी तमोगुणी वाली के साथ, और ऐसे करके कोई संतान पैदा हो गई, तो समझे ना? तो ये जो पहले चल गया था, एक वर्डिंग चल गई थी वर्ण संकर, मतलब अलग अलग जाति का होना। तो अलग अलग जाति का होने से देखिए, हम भागवतम में जब देखते हैं मनु मनु जो थे, कौन से मनु थे माता जी, जिनकी बेटी देवहूति थी? स्वयंभू मनु, वो शत्रुपा। स्वयंभू स्वयंभू मनु, हाँ स्वयंभू मनु और शत्रुपा। उन्होंने बेटी की शादी, वो तो क्षत्रिय थे, राजा थे, वो बेटी की शादी किसके साथ की जाके? एक ब्राह्मण के। तो आप क्या बोलोगे, इनकी संतान वो कपिल मुनि जो थे वर्ण शंकर थे? अगर ये वर्डिंग मानी जाए फिर तो वो वर्ण शंकर हो गए। नहीं, क्योंकि देवहूति गुणों में ब्राह्मणों के वाले गुण थे उसमें, देवहूति में, इसीलिए स्वयंभू मनु उसके लिए वैसा वर खोजने निकले थे। गुणों के अनुसार हमको देखना होगा, समझे ना? जब ऑपोजिट गुण वाले, गलत गुणों वाले मिलेंगे तब हम बोले। लेकिन गलत गुणों में भी अगर बच्चे को बहुत अच्छे से पालन पोषण मिल रहा है तो उसको तो हम लोग नहीं बोलेंगे कि वो गलत है। अगर माँ इतना ख्याल रख रही है कि उसको अच्छा पूरा शास्त्र सिखा दे रही है, बहुत प्यार से पाल रही है, उसको सब कुछ समाज के हिसाब से सिखा रही है, तो हम उसको अवांछित नहीं बोलेंगे। माता जी एक चीज अवांछित अवांछित वहां पे होंगी संतानें, पैदा तो कर ली लेकिन कोई जिम्मेवारी नहीं निभाई, समझे ना? वो संतानें अवांछित हो गई, या जो ऐसे ही पैदा हो गई बिना कोई इच्छा के। जी माता जी। हो गया माता जी जो नहीं, क्या उनको नाम नहीं, वाला ऋषि और वो जो सुनीति थी, क्या नहीं, क्या नाम था उनका? बोलिए बोलिए, फिर बताती हूँ, पहले बोलिए। अच्छा, जो 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 थी तो उन्होंने जो श्याम को संग किया था, तो उनके जो वो हिरण्याकश और वो जो दो पुत्र पैदा हुए थे, तो उनको वर्ण संस्कार को भी वही बोला जाएगा कि वर्ण संस्कार पुत्र ही बोले जाएंगे, लेकिन वो लोग तो बहुत महान लोग थे। वो तो उनकी पत्नी थी, वो तो उनकी पत्नी थी, ठीक है। और वो जो है वो आसुरिक वृत्ति की ही थी, तो इसलिए उनके जो भी संतानें हुई मोस्टली असुर ही पैदा हुई, क्योंकि उन्होंने आसुरी वृत्ति से उनको पैदा किया था। और तो माता वो जी वर्ण संस्कार पुत्र ही बोले जाएंगे। वहां पे भी अगेन यही एग्जाम्पल आ जाता है कि गर्भाधान संस्कार ठीक से नहीं किया था। हाँ ना, गर्भाधान संस्कार होना बहुत जरूरी है, जिसको हम भूल चुके हैं आज की डेट में। तो माता जी, ये जो 8वां, ये जो 8 ये मंथ में जो ये पूजाते हैं, ये तो गर्भाधान संस्कार है क्या? नहीं नहीं, ये गर्भाधान संस्कार होता है जो अच्छा, हाँ, होने से ठीक, समझे। इसमें क्या होगा, माता पिता जो होने वाले हैं वो दोनों सतोगुण में रहते, सतोगुण में और शुद्ध सतोगुण में, ठीक है। सपोज जो जो डेट्स होती हैं उनमें मैं बताती हूँ कैसे होता है। उसमें पहले तो आज्ञा ली जाती है गुरु से कि हम ये अब संतान पैदा करना चाहते हैं, और उसमें क्या होता है, गृहस्थी का पूरा पालन किया जाता है। उसमें जब संग होगा सिर्फ बच्चा पैदा करने की इच्छा से होगा, उसके अलावा इंद्रिय तृप्ति के लिए संग नहीं करेंगे माता पिता, ठीक है। वो शुद्ध रहेंगे वो लोग। और जब बच्चा पैदा करने की इच्छा होगी तब वो लोग, जो टाइम होता है, वो पीरियड होता है, उसी टाइम में वो लोग ट्राई करेंगे। और जिस दिन वो लोग ट्राई करेंगे उस दिन उन्होंने एक जप की नियमित संख्या रहती है, ठीक है। तो वो दोनों पति पत्नी मिलके उस दिन जप करते हैं, और फिर उसके बाद जब वो इच्छा करते हैं, उसको मतलब कोशिश करते हैं, तो वो हो सकता है 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में,
तो वो लेकिन ट्राई करेंगे सिर्फ उसी टाइम में करेंगे, और वो महीने में शायद 2 बार ही ट्राई करते हैं, ऐसे कुछ होता है, उसका नियम होता है करने का, ठीक है। तो वो उसी दौरान होगा, और इससे क्या होगा, क्योंकि वो सतोगुण में थे या शुद्ध सतोगुण में थे, इसलिए जो सोल अट्रैक्ट होगी उस वोम की तरफ उस समय, जो पिता के उससे जो सोल आएगी वो सतोगुण वाली आएगी, समझ रहे ना। इस्कॉन में ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, और हाँ, इसीलिए वो माता जी किए भी है सतोगुण, वो। हाँ, उनके बच्चे भी हमको देखने से ही पता लग जाता है कि ये बच्चा, देखो शक्ल से ही पता लग जाएगा, समझे ना। ये हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं इस चीज का, ये कोई बाहर की बात नहीं है, खाली सुनी सुनाई बात नहीं है, हम इसको प्रैक्टिकल होते हुए देख रहे हैं इस चीज को, ठीक है। हरे कृष्णा। वो भागवत बोल के एक बच्चा है ना, वो है ना उसके माता पिता भी एक तो। एक नहीं माता जी, बहुत बच्चे हैं अभी स्कूल में जिन्होंने गर्भाधान संस्कार किया, उन लोग के बहुत बहुत लोगों के बच्चे हैं ऐसे। हरे कृष्णा माता जी। ये जी अपने माता जी। सनातन में तो ये चीज था माता ही, जी लेकिन लोग सब भूल गए, नहीं करते हैं ये चीज। जी माता जी, अनुराधा माता जी। आजकल माता जी फिर बच्चों को ये इस बारे में कैसे सिखाएं या बताएं, क्योंकि हमें खुद को ही नॉलेज नहीं, उनको कैसे बताएंगे। हाँ देखिए, अब अभी आने वाली जो जनरेशन है उनको तो इस बात का नॉलेज हो तो मे भी कुछ सुधार हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, एकदम सही बोल रहे हैं आप, आपकी बात में कोई गलत नहीं है। देखिए माता जी, अभी आप जाने, ठीक है, तो आप हम लोग अपने बच्चों से ऐसे, देखिए आजकल बच्चे सब मैच्योरिटी से बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं सुनना चाहते, या आजकल वो बातें ही नहीं है कि हम, अरे माँ तो मैं बात नहीं करूंगी इसके बारे में, ऐसे वो सब तो रहा ही नहीं है ना। हम लोग बहुत अच्छा से बैठ के अपने बच्चों को ये चीज समझा सकते हैं, ठीक है ना, उनको बता सकते हैं कि बेटा ऐसे करना होता है, लेकिन हम फोर्स नहीं करेंगे उनको। मैंने बोला कि फोर्स नहीं कर सकते, हम उनको समझा सकते हैं कि ऐसे तरीका होता है, उससे शुद्ध और शुद्ध सत्व में, और उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले बच्चों को जप में लगाना। हम जप में लगाएंगे तो उनके अंदर वो पॉजिटिविटी अपने आप ही आएगी, और थोड़ा सा आप करके छोड़ दोगे ना तो वो खुद ही पूछेंगे जब टाइम आएगा कि मम्मा आप बता रहे थे तो कैसे करना होगा, और जब करना होगा हम बता देंगे कि क्या करना है, किस तरह करना है ना। हमारे सीनियर लोग हैं, उनसे पूछ के बता देंगे कि कैसे होगा। लेकिन सबसे पहले हमको बच्चों को भक्ति में पॉजिटिव करना होगा, ताकि जब उनका टाइम आए तो वो हमारी बात को सुने और समझे। उनके सामने बिफोर टाइम कुछ चीजें रखनी होगी कि बेटा ऐसे करके होता है, ताकि वो उसके बारे में उनको सोचने का टाइम भी मिले। क्योंकि एकदम से चीजें रखोगे, अरे उसके अलावा तो संग नहीं होता, ये नहीं होता, आप जबरदस्ती हम लोग बोलेंगे उनको, वो चीजें काम नहीं करेंगी। वहां पे फैमिली में फिर मेरा सोटा तेरा सिर, मेरा डंडा तेरा सिर, वो सब बात वाली हो जाएगी, है ना। तो हमको समझदारी से काम करना होगा, सीधी सी बात, ठीक है ना। ओके। थैंक यू माता जी। हरी बोल। थैंक यू माता जी, ये बहुत जरूरी था लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन। ओके, आज हम लोग यही रखते हैं, कल मिलेंगे भक्ति वृक्ष की क्लास में। शिला प्रभुपाद की जय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सभी भक्तों की जय, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपका भी बहुत बहुत